गणेश जी थे। चुटकी में दूध कुलिया में दूध दिए बैठते, कोई मेरी खीर कर दो, कोई मेरी खीर कर दो। किसी ने नहीं बनाई, गुड़िया खाली बैठी हुई थी, बोली राम मैं बना दो। जब थाली पर सबकी जला, थाली पर सबकी जलाई, चुटकी से झड़ भर दी, दाल रांधी, खीर रांधी, रोटी कोई। बालानंद ने कहे बहू को भूख लगी, बहू ने उस सिवार के पीछे बैठकर खा ली। सासू आई तो बहू ने कहा सासू जी खीर तो बड़ी स्वाद की बनी है। सासू ने कहा तुझे कैसे मालूम? बहू ने कहा मुझे तो भूख लगी थी, मैंने खा लिया। सासू ने कहा उस बूढ़े ब्राह्मण को क्या कहूंगी? बोली ब्राह्मण मेरी बहू ने तू जोखन डाल दिया, उसका मैं क्या करती? ब्राह्मण कहने लगा करती क्या, सबको दे ले, सबको बांटती। फिर औरतें कहने लगे कल तो इसके घर में रोटी नहीं थी, आज के घर में खीर कहाँ से आई? बाकी बच्चे कुछ चूल्हे के पीछे गाड़ दिया। सासू ने खुद तो हीरे हीरे, बहू ने खुद तो मिट्टी मिट्टी। ये क्या बात है, आपने खुद तो हीरे हीरे, मैंने खुद तो मिट्टी मिट्टी। सासू ने कहा जैसे तूने किया तेरे आगे आया, जैसा मैंने किया मेरे आगे आया, जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा। बोलो गणेश जी महाराज की। एक इल्ली थे धुड़िया, इल्ली बोलिया धुड़िया दोनों काटते नहाए। धुड़िया कहने लगा तू गिरछुआरे में पड़े रहते, तेरे में ताकत तू ही नहा ले, मैं तो न नहाऊं। मैं तो मोर बाजरे में रहता हूँ, हरा सट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली तो रोजाना राजा के भाई के पल्ले में लगकर नहाती, धुड़िया नहीं नहाता। जब कार्तिक उतरते पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी। धुड़िया राजा के घर में मेढक बना। जब राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी हो गई, राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। राजकुमारी के विदा का समय आया तो राजकुमारी का बैल रुक गया। सबने पूछा राजकुमारी तेरा बैल क्यों रुका, तुझे क्या चाहिए? राजकुमारी ने कहा कि मुझे मेढक सोने के साकर में बांध के मेरे रखते पीछे बांध दो। सबने कहा राजकुमारी तूने ये क्या मांगा? ये रुपये पैसे धन दौलत जैसे जो चाहिए वो मांग रहे, तो मेढक क्या मांगा? तो राजकुमारी ने कहा मुझे तो मेढक ही चाहिए। तो मेढक को उसके रख के पीछे बांध दिया। जब राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढक को सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। जब राजकुमारी सीढ़ियों से चढ़ती उतरती तो मेढक कहता झटको मटको श्याम सुंदर थोड़ा पानी तो पिला दो। राजकुमारी कहती तो कार्तिक नहाया क्या? एक दिन राजकुमारी की थानी ने सुन लिया। उन्हें सोचा राजा कोई रानी लाया जादूगरनी, जो आदमी से तो बात नहीं करती, जानों से बात करती है। उन्होंने कहा हे राजा तू रानी लाया जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती, जानों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंख से नहीं देखूंगा, अपने कान से नहीं सुनूंगा, तब तक नहीं मानूंगा। एक दिन राजा तलवार लेकर छुपकर बैठ गया। जैसे राजकुमारी सीढ़ियों से उतर रही थी, मेढक ने फिर वही सत्य कहा। राजकुमारी ने वही जवाब दिया। उस समय राजा तलवार लेकर निकल पड़ा और राजकुमारी से कहने लगा तू मेढक से क्या बातें करती है, सच सच बता रहे तो तलवार से तेरा सर काट दूंगा। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं पहले जन्म में इल्ली थे धुड़िया, जिसको मैंने कहा था दोनों काटते नहाए, इसने तो नहाया नहीं, मैंने नहा लिया, इसलिए मैं राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी है, राजा के घर में मेढक बना। इसलिए हम दोनों पिछली बातें याद करते हैं। राजा ने कहा कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे मुझे इससे भी ज्यादा धन प्राप्त हो जाए। राजा राजकुमार दोनों कार्तिक नहाने लगे। भगवान की कृपा से उनके आंखों धन धान्य हो गया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं गई। इस प्रकार से हे कार्तिक के महाराज, जैसे इल्लू को दिया सबको देना, या धुड़िया को दिया किसी को, इल्लू धुड़िया की